इस ड्रामा का हीरोइन मैन क्वीन एक पिंजरे को खोलने जाती है। इसी बीच उसका पति शैनजू घर वापस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। फिर इसी बीच शैनजू को मैन क्वीन बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। मैन क्वीन की ये बातें सुन के शैनजू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं क्या अच्छा पति नहीं हूँ, ये घर ये पैसा ये ज्वेलरी सब कुछ तुम्हारा है। ये सब बातें सुन के मैन क्वीन बोलता है मुझे फिर भी डिवोर्स चाहिए। ये बात बोल के जाने लगती है। फिर शैनजू अपना असली रूप दिखाता है। शैनजू मैन क्वीन की पीछे से बाल पकड़ के बोलता है मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ, और ये बात बोल के नीचे उसे धक्का दे देती है। और मैन क्वीन बोलती है इसी वजह से मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। और ये बातें सुन के शैनचू बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो। शैनचू बोलता है मैं इनको इनको चलो हम बेबी कर लेते हैं, अगर बेबी हो गया तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। बट यहाँ पे मैन क्वीन नहीं मानती। फिर शैनचू बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती करता है मैन क्वीन के साथ। फिर मैन क्वीन शैनचू को बोलता है तुम अपने पागल बाप की तरह ही हो। ये बातें सुन के सैनजू बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं बनूंगी, मैं बहुत अच्छा बाप बनूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैनजू बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर देता है मैन क्वीन की। फिर उसे बोलता है चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। फिर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए लेके जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल में लेके जाके शैनजू मैन क्वीन को खाना खिलाने लगती है, बट मैन क्वीन कुछ भी नहीं खाती। शैनजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मेट को बुला के लेके आती है और बोलती है मेट को तुम लोग मैन क्वीन की पसंद का खाना बनाओ, जब तक मैन क्वीन नहीं खाती तुम लोग खाना बनाते ही रहोगे। ये बोल के मेट को वहां से भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैन क्वीन की स्टेप मोमो उसकी बेटी के साथ बाहर घर के बाहर आके बहुत ही ज्यादा हिल्ला चिल्ला कर रही है। उसकी बेटी कैसे उसे रोकती है और बोलती है मॉम ऐसा मत करो। और मैन क्वीन की स्टेप मॉम बोलती है कैसा ना करो, उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इतना अच्छा पति उसे कैसे मिल सकता है, इतना रिच पति उसे कैसे मिल सकता है, ये सब पाके वो तो हमें भूल ही गई है। और जोर जोर से चिल्ला के बोलती है जब से तुम्हारा डैड पैरालाइज्ड हुआ है तब से वो हमें कुछ पैसे नहीं देते, तो मेरी और मेरी बेटी की तो ख्याल रख सकती हो। फिर मैन क्वीन बोलती है मैं कैसे इनका ख्याल रख लूंगी, बट मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी क्योंकि आप पैसे लेकर जुआ खेलने जाती हो और सारा पैसा उड़ा देती हो। फिर ये बातें सुन के उसकी स्टेप मॉम बोलती है क्यों नहीं दोगी तुम। फिर मैन क्वीन बोलती है आप मेरी बायोलॉजिकल माँ नहीं हो जो मैं अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर इसी बीच शैनजू आ जाता है और मैन क्वीन की स्टेप मॉम को एक ब्लैक कार्ड दे देती है। इसे पाके मैन क्वीन की स्टेप मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसी बीच मैन क्वीन की स्टेप मॉम को कुछ गुंडे लोग पकड़ लेती है और फिर स्टेप मॉम बोलती है ये सब क्या है। फिर सैनचू बोलता है ये लोग आपका हाथ काट डालेंगे, इससे कंपनसेशन में मैंने आपको ये पैसा दिया है ताकि दोबारा आप मेरी बीवी को हैरेसमेंट ना करो, क्योंकि मेरी बीवी ने बोला है आपको वो पैसा नहीं देगा। फिर ये बातें सुन के इसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है मुझे कोई पैसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वो लोग यहाँ से चला जाता है। फिर खाना खाने के लिए वो दोनों वापस आ जाता है। फिर शैनजू मैन क्वीन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। फिर मैन क्वीन बोलती है सब सोचते हैं तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा पति हो, बट तुम्हारा असली रूप सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर हमें कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैन क्वीन अपने फ्रेंड के साथ मीट कर रही थी, मेन फ्रेंड के साथ। वो मेल फ्रेंड उसे बस एक सर्टिफिकेट देने के लिए रेस्टोरेंट में आया था। फिर इसी बीच शैनजू अपने सारे गार्ड्स लोगों के साथ वो उस रेस्टोरेंट में आता है और मैन क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घर वापस लेके जाता है। मैन क्वीन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी ये सब देख के, और मैन क्वीन सैनजू को समझाने लगता है और बोलता है मैं बस ऐसे मिलने गई थी एक सर्टिफिकेट लेने के लिए और कुछ भी नहीं है। फिर संजू बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करके आई हूँ, वो देख के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हमें दिखा जाता है एक बॉक्स में उस लड़के की 2 उंगली संजू काट के मैन क्वीन को गिफ्ट करता है। ये देख के मैन क्वीन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोता है। फिर बैक टू द प्रेजेंट सीन आता है जहाँ पे शैनजू बोल रही है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें टच करे। फिर मैन क्वीन बोलती है मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। फिर इसी बीच मेड एक ड्रेस लेके आती है संजू के पास। फिर संजू बोलता है तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही अच्छा से एक पार्टी थ्रो किया है क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तुम ये ड्रेस पहन के आना, तुम अपने बहन को भी बुलाना उस पार्टी में। और बॉडीगार्ड को बोलती है मैन क्वीन के ऊपर नजर रखने को ताकि वो भाग ना जाए। फिर नेक्स्ट डे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैन क्वीन वो ड्रेस पहन के आती है और मैन क्वीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
और उसकी बहन ने देख के बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। बट यहाँ पे सेंजू की स्टेप मॉम बोल रही है पता नहीं सेंजू तुम्हारे अंदर क्या देख के बैठी है, इस घर की बेटी की बहू बन गई हो, और उसकी इंसल्ट करने लगता है सबके सामने। फिर इसी बीच संजू आता है और उनकी सारी बातें संजू ने सुन ली। संजू आते ही स्टेप मॉम के साइड पे जो प्लेट है वो तोड़ देती है और स्टेप मॉम को डराने लगती है। फिर यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। आप इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो, आपको पता नहीं है क्या कहाँ पे आपका मुंह खोलना चाहिए और नहीं। फिर ये सब देख के और सुन के सेंजू की स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर सेंजू मैन क्वीन को बोलती है ये सब देख के तुम्हारा मूड ख़राब हो गया ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट देती हूँ जो देख के तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर सेंजू मैन क्वीन के लिए बहुत ही अच्छा एक डायमंड सेट खरीद के लेके आता है और बोलता है ये देखो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तुम्हें पसंद आया कि नहीं। फिर मैन क्वीन बोलता है मुझे जो पसंद है तुम्हें वो कभी पता ही नहीं चला, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये बात सुन के मैन क्वीन को ज़बरदस्ती किस करने लगता है सेंजू। फिर मैन क्वीन अपना मुंह हटा देती है। फिर सेंजू बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कभी भी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर बोलता है मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही छोड़ के जाना चाहती थी, मैंने उसे कितनी बार रोकने की कोशिश की कि आप मुझे छोड़ के मत जाए, बट एंड ऑफ द डे वो मुझे छोड़ के ही चली गई। फिर सेंजू अपनी मॉम डैड की कहानी बोलने लगती है मैन क्वीन को और बोलती है मेरी डैड भी मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा तंग करता था और ये सब कुछ मेरे मॉम सहन नहीं कर पाता था, इसलिए वो भागना चाहती थी मेरे डैड से और मुझसे। मेरे डैड हर बार उसे पकड़ लेता था। मैं अपनी मॉम को समझाने लगता था कि मॉम आप ऐसा मत करें, हमें और मेरी डैड मुझे और मेरी डैड को छोड़ के ना जाए, बट मेरी मॉम नहीं समझती थी। फिर एक दिन मेरी मॉम ने खुदकुशी कर ली मेरे सामने और मैंने अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दिया। इसके कारण मैं प्यार करने से डरता था। फिर मुझे तुम मिल गई और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी में प्यार वापस आ गया है और मैं तुम्हें अब इसी वजह से कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मेरे डैड तो मेरे मॉम को होल्ड ही नहीं कर पाए, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो तुम्हें मुझसे दूर लेके जाए और डिवोर्स तो मैं तुम्हें कतई भी नहीं दूंगी, इसके बारे में तुम सोचना भी मत। फिर मैंगविन बोलता है अगर तुम्हारा बिहेव ऐसा ही रहा तो मैं भी तुम्हारे मॉम के पास से चली जाऊंगी जो तुम मुझे कभी पा नहीं पाओगे। फिर कैसिन मैंगविन को बोलता है तुम्हारा पति बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा सेट लेकर आई है डायमंड का भी। फिर मैन क्वीन अपने बहन को बोलने लगती है वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता, बस वो मुझे अपने पास पकड़ के रखना चाहता है पागलों की तरह। फिर कैसिन बोलने लगता है तुम भागना चाहती हो क्या यहाँ से, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कैसिन सेंजू को बोलती है मैन क्वीन नदी में झाँप देने जा रहा है, वो अपने आप को मारने जा रहा है। ये बात सुन के सेंजू दौड़ने लगता है मैन क्वीन के पास। फिर मैन क्वीन नदी के पास से खड़े होके सेंजू को बोलती जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगी, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। फिर सेंजू बोलता है वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे कोई तंग नहीं करूँगी, मैं कोई टॉर्चर नहीं करूँगी, तुम्हें कोई भी मारूंगी नहीं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। फिर मैंगविन बोलता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, मैं तुम्हारी शक्ल आगे की ज़िंदगी में देखना नहीं चाहती, मैं भी तुम्हारे मॉम के पास जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, ये बोल के वो पानी में गिर जाती है। फिर सेंजू भी नदी में झाँप देता है बट उसे वो नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैन क्वीन मरी नहीं है, वो एक जंगल में घूम गया है, वहाँ पे संजू और उसके लोग भी ढूंढ रहा है। मैन क्वीन ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर संजू उसके लोगों को बोल रही है मुझे उसकी लाश जिंदा चाहिए और मुर्दा मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। सब लोग मिलके उसे ढूंढो के कार देखती है और जल्दी से जल्दी वो कार के सामने पहुंच जाती है, मेरी मदद करो मुझे बचाओ। फिर वो कार में उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ से एक कार जाते हुए सेंजू देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है बट वो नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में कैसिन को दिखाया जाता है जो अपने धुन में ही खोई हुई है। उसे लगता है संजू एक बहुत ही अच्छा पति है बट उसे पता नहीं है संजू के पागलपन के बारे में। उसे लगता है मैन क्वीन को भगा के वो मैन क्वीन की जगह ले लेगी और वो और संजू एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेगी। मैन क्वीन को जिस इंसान ने हेल्प किया था वो असल में एक डॉक्टर होती है जिसका नाम डॉक्टर वान है, वो एक प्लास्टिक सर्जन होता है। वो अपने घर मैन क्वीन को लेके आता है। फिर मैन क्वीन बोलता है आप एक प्लास्टिक सर्जन हो क्या जो लोगों के चेहरे बदल देते हो। फिर डॉक्टर वान बोलता है हाँ। ये बात सुन के मैन क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आप मेरी मदद करो, मेरी शक्ल बदल दो।
बट डॉक्टर वैन ये करने से इनकार कर देता है। फिर मैन क्वीन अपने बॉडी के सारे निशान दिखाने लगती है और बोलती है मेरे पति मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, मैं उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मेरी शक्ल बदल दीजिए। फिर डॉक्टर वैन मान जाता है ये सब देखने के बाद। फिर मैन क्वीन को पूछता है आप किसकी शक्ल लेना चाहती हो। फिर मैन क्वीन डॉक्टर वैन के टेबल पे एक खूबसूरत और हंसने वाली एक लड़की की शक्ल देखती है और वो डॉक्टर को बोलती है मुझे इसकी शक्ल चाहिए। फिर डॉक्टर वैन पूछता है आपको इसकी शक्ल क्यों चाहिए। फिर मैन क्वीन बोलता है ये बहुत ही हंसमुख है इसलिए मुझे इसकी शक्ल चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाए। फिर डॉक्टर वान मिन क्वीन की शक्ल बदलने के लिए उसे ऑपरेशन रूम में लेके जाती है। यहाँ पे सेंजू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि उसको मैन क्वीन नहीं मिलता। फिर वो अपने लोगों को बोलता है मैन क्वीन को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द उसे मैन क्वीन चाहिए, जिंदा और मुर्दा किसी भी हालत में। फिर 1 महीने की बात का सीन दिखा जाता है जहाँ पे आज मैन क्वीन के फेस से उसकी पट्टी खोलने वाली थी। फिर डॉक्टर वैन धीरे धीरे उसकी पट्टी खोलने लगती है। फिर डॉक्टर वैन मैन क्वीन को एक आईना देती है उसकी शक्ल देखने के लिए। फिर मैन क्वीन अपनी शक्ल देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं अब सैनजो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगी। फिर डॉक्टर वैन को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता है मैन क्वीन और बोलता है आपने मेरी ज़िंदगी को एक नई तरह से शुरू करने के लिए एक मौका दिया है। फिर वैन मैन क्वीन को अपने घर लेके आती है और बोलती है तुम अब अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकती हो, तुम्हें अगर कोई जॉब चाहिए तो तुम वो भी कर सकती हो या फिर अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट ले सकती हो, तब तक के लिए तुम इस घर में रह सकती हो। फिर ये मैंगविन बोलने लगती है मैं इस घर में फ्री में नहीं रहना चाहती, मैं इस घर के सारे काम करूँगी। ये बोल के वो साफ सफाई करने लगता है। फिर इसी बीच डॉक्टर वेन के साथ उसकी शक्ल वाली एक फ़ोटो दिख जाती है उसे। फिर मैन क्वीन ये फ़ोटो देख के डॉक्टर वेन के पूछने लगती है और बोलती है ये लड़की कौन है। फिर वेन बोलने लगती है ये लड़की मेरी बीवी है जो कि 5 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर गई है। फिर मैन क्वीन बोलती है ओ मुझे पता नहीं था, मैंने तो इसकी शक्ल ले ली है। फिर वेन बोलता है कोई बात नहीं, उसे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, मैंने उसकी शक्ल देख के किसी की जान बचाई है और किसी की हेल्प की है। अब तुम मेरी एक्स वाइफ की आइडेंटिटी में रह सकती हो। फिर मैन क्वीन उससे पूछता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। फिर वो बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वेन मैन क्वीन को बोलती है मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है कुछ दिन में, अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। फिर मैन क्वीन भी वहाँ पे जाने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर हमें दिखा जाता है शैनजू मैन क्वीन को ढूंढने लगती है जंगल जंगल में जाके। फिर यहाँ पे कैसिन आ जाता है खाना लेके ताकि वो सैनजू के दिल में जगह बना पाए, बट सैनजू उसे 2 रुपये का भाव भी नहीं देता। कैसिन को लगता है यहाँ पे सैनजू बहुत ही रिच और अच्छा पति है जो अपनी बीवी को पागल की तरह प्यार करती है। कैसिन सोचता है मैं उसकी बीवी की जगह ले लूँगी, फिर संजू भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में शादी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वेन और मैन क्वीन आए हैं हस्बैंड वाइफ बन के। वहाँ पे यूही नाम की एक लड़की आके वेन के हाथ पकड़ के बोलती है चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे वेन अपना हाथ छुड़ा देती है और मैन क्वीन को अपनी बीवी बोलने लगती है। फिर ये देख के यूही वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर मैन क्वीन वेन से पूछता है यूही को पता नहीं है क्या तुम शादीशुदा हो। फिर वेन बोलता है नहीं, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि मैं एब्रोड रहता था ना उसके साथ। फिर इस शादी में सेंजू भी आता है और सेंजू को मैन क्वीन देख लेती है, देख के अपने मुंह फेर लेती है और डरने लगती है। फिर वेन संजू को अंकल बुलाकर उसके साथ हाय हेलो करता है और मैन क्वीन को दिखाकर बोलती है ये मेरी बीवी है शी, बट हम इसे मैन क्वीन ही बोलेंगे, शी नहीं बोलेंगे। फिर सेंजू ये सब देख के बोलता है मुझे पता ही नहीं था कि तुम शादी भी कर चुके हो अब्रोड में। फिर मैन क्वीन संजू को हाय बोल के डरते डरते वहाँ से चली जाती है वॉशरूम के नाम से। ये देख के संजू को कुछ अजीब फील होता है। फिर वॉशरूम में यूही उसके फ्रेंड के साथ मैन क्वीन को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है क्योंकि वही वेन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। यूही चाहता था वो शादी करे वेन के साथ। फिर उसकी बातें सुन के मैन क्वीन भी उन लोगों को कुछ सुना देती है। फिर ये बातें सुन के यूही मैन क्वीन के ऊपर थप्पड़ मारने लगती है। फिर इसी बीच संजू आके रोकता है। फिर संजू को देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और
वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे मैंगुइन भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है संजू को देख के। फिर वो भी जाने लगती है बट वो गिर जाती है। फिर संजू उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। फिर वो डर के मारे बोलती है मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। फिर ये सब बिहेव देख के संजू को लगता है यही उसकी मैंगुइन है। उसके पास जाके पकड़ के बोलता है तुम अपना शक्ल दिखाओ मुझे। फिर संजू उसे हार्डली पकड़ के बोलता है तुम हो कौन, तुम मेरी तरफ देखो। फिर इससे मैंगुइन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि उसको पता ना चल जाए वही मैन क्वीन है। फिर मैन क्वीन को इतना देर क्यों हो रही है ये देखने के लिए वेन आ जाता है वॉशरूम में। फिर वो आके देखता है जेंसो मैन क्वीन के साथ बहुत ही ज्यादा गंदा बिहेव कर रही है। फिर वेन बोलता है जेंसो को आपको कुछ शर्म आनी चाहिए, ये मेरी बीवी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर ये बोल के मैन क्वीन को वहां से ले जाता है। मैन क्वीन कार में बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और वेन को बोलती है यही है मेरा पति जो मुझे टॉर्चर करता है। ये बात सुन के वेन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में चला जाता है। वेन बोलता है क्या मेरे अंकल ही तुम्हारा हस्बैंड है और वो इतना ज़्यादा नीच है, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैं उनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर यहाँ पे सेंजू वापस आ जाता है घर में। फिर वो देखती है मैन क्वीन की तरह कोई एक लड़की किचन में काम कर रही है। वो सोचती है ये मैन क्वीन है, वो पीछे से पकड़ लेती है उसे और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे पता था मैन क्वीन तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, इसलिए तुम मेरे पास दोबारा आ गई हो। फिर वो देखती है ये मैन क्वीन नहीं है, ये कैसिन है, मैन क्वीन की स्टेप सिस्टर। ये देख के सेंजू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने मैन क्वीन के कपड़े क्यों पहने हैं, अभी तुम्हें इसी वक्त इसके कपड़े खोलने पड़ेंगे। फिर कैसिन यहाँ पे संजू को पटाने लगता है और बोलता है आपने क्या खाया क्या नहीं, इसलिए मैं आपके ख्याल रखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। बट यहाँ पे संजू उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे घर कभी नहीं आओगी। संजू बोलता है तुम जो कोशिश कर रही हो ना मुझे वो भली भांति समझ में आ रहा है, अगर ये सब कुछ दोबारा हुआ ना मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। और ये बातें सुन के कैसिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से जल्दी जल्दी वापस चली जाती है। सेंजू मैन को इनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है बट उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। इसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आता है संजू को कि मैन को इनकी डैड कुछ भी नहीं खा रहा है। फिर संजू बोलते हैं ठीक है मैं आ रही हूँ। हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे संजू बहुत ही प्यार से मैन को इनकी डैड का ख्याल रख रही है और बोल रही है मैन को इन्हें बहुत ही जल्द हमारे पास आ जाएगा, फिर हम उसके साथ सारा जिंदगी खुश रहेंगे। ये बात सुन के मैन क्वीन के डैड उसके हाथ से सूप पी लेता है। फिर मैन क्वीन के डैड को खाना खिलाकर सेंजू वहाँ से चला जाता है। इसी बीच मैन क्वीन भी आती है अपने डैड से मिलने के लिए। फिर डैड को बोलती है डैड मैं मैन क्वीन हूँ आपकी बेटी, आप कैसे हो। फिर डैड भी रिएक्ट करने लगता है मैन क्वीन के बातों पर। फिर मैन क्वीन देखती है संजू के फ़ोन बेड में पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है संजू वापस आने वाला है किसी भी ही टाइम में। फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर इसी बीच संजू वापस आ जाता है। फिर संजू उस रूम में जाकर समझ जाता है कि वहाँ पे कोई आया था मैन क्वीन की डैड से मिलने के लिए। फिर संजू मैन क्वीन की डैड को पूछने लगती है आपसे मिलने कौन आया था, बट यहाँ पे उसका डैड कुछ भी नहीं बोलता। बट यहाँ पे संजू सब कुछ समझ जाता है और यहाँ पे मैन क्वीन ही आई थी, उसे पक्का पक्का ही यकीन हो जाता है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है और देखती है यहाँ पे वेन की बीवी आई है। फिर संजू को कुछ शक होने लगता है और बोलता है वेन की बीवी मेरी मैन क्वीन तो नहीं है ना, मुझे पता लगाना पड़ेगा। फिर इसी बीच मैन क्वीन घर वापस आ जाता है और देखती है वेन की तबीयत खराब है, उसको फीवर हो गया है। फिर वो उसका ख्याल रखने लगती है। इसी बीच घर में बेल बजता है और वह नग दरवाज़ा खोलने लगता है। दरवाज़ा खोल के वो देखता है संजू आया है। संजू के गले का साउंड सुन के मैन क्वीन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो पर अपने कमरे में वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ पे संजू आके घर में पागलों की तरह मैन क्वीन को ढूंढने लगती है। बट यहाँ पे वह न बोलता है आप ऐसा पागलपन क्यों कर रही हो, वो मेरी बीवी है, आप उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। फिर संजू बोलता है तुम्हारे नॉनसेंस बातों का मेरे पास अब कोई ही जवाब नहीं है। फिर मैन क्वीन को ढूंढते ढूंढते संजू वॉशरूम में पहुंच जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगती है बट वेन है उसे रोक देता है और बोलता है मेरी बीवी नहा रही है। फिर वेन को धक्का देकर वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगता है। फिर मैन क्वीन भी बहुत ही चालाकी से अपने कपड़े खोल के टॉवल में नहाने लगती है और संजू को बहुत ही ज़्यादा डांट देती है और बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं यहाँ पे नहा रही हूँ ना। फिर संजू नीचे आ जाता है और वेन को बोलने लगता है तुम्हारे बीवी आज हॉस्पिटल में क्यों गई थी, मेरे ससुर से मिलने के लिए गई, वो मेरी मैन क्वीन तो नहीं है ना। फिर वेन बोलता है आप पागल पुगल तो नहीं हो गई हो ना, क्या बोल रही हो, कुछ सोच समझ के तो बोलो।
ये बात सुन के संजू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वैन के ऊपर। वो उसे मारने लगता है। फिर इसी बीच मैन क्वीन आ जाता है। फिर मैन क्वीन है संजू को बोलने लगता है, मैं हॉस्पिटल में गई थी, मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने गई थी। फिर संजू बोलता है, ओ अच्छा, तुम फिर मेरे ससुर के रूम में क्या करी थी? फिर मैन क्वीन बोलता है, मैं गलत रूम में पहुंच गई थी, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज देखा नहीं है? फिर ये सब बातें सुन कर संजू वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे में दिखा जाता है मैन क्वीन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रही है। फिर वेन बोलता है, तुम यहाँ से जा रही हो? फिर मैन क्वीन बोलता है वेन से, मेरी एक जॉब लग गई है, मैं वो जॉब करना चाहती हूँ। फिर वेन बोलता है, इस घर में रहकर भी तुम वो जॉब कर सकती हो? फिर मैन क्वीन बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे ही एक रेंट हाउस ले चुकी हूँ, मैं वहाँ पे रहकर ही जॉब करूँगी। फिर यहाँ पे वेन मैन क्वीन को बोलता है, हम दोनों दुनिया के नज़रों में अभी भी शादीशुदा है, क्योंकि मैंने तो अपनी बीवी का चेहरा तुम्हें दिया है। तुम्हें अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तुम बेझिझक मेरे पास आना। ये बोल के उसे कुछ पैसे दे देती है, बट यहाँ पे मैन क्वीन उसके पैसे नहीं लेती। यहाँ पे वेन मैन क्वीन को मनी मन पसंद करने लग गया था। फिर नेक्स्ट डे मैन क्वीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका मैनेजर बोलता है, आज एक क्लाइंट आने वाला है जिसका डिज़ाइन है उनको पसंद आएगा, वो प्रोजेक्ट का मेन लीडर हो जाएगा। फिर मैन क्वीन पूछता है, नए लोग इसमें शामिल हो सकता है कि नहीं? फिर मैनेजर बोलता है, हाँ नए लोग भी इसमें शामिल हो सकता है। फिर ये बातें सुन के मैन क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़की मैन क्वीन को इंसल्ट करने लगता है और बोलता है, तुम तो जीतने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारे कपड़े देखा है तुमने, क्या क्या पहन के आती हो तुम ऑफिस में, तुम फिर डिजाइनर का ख्वाब छोड़ी दो। फिर इसी बीच वैन आ जाता है बहुत सारे शॉपिंग करके। फिर मैन क्वीन उसको देख के बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर बोलता है, तुम ये सब कपड़े और बैग भूल गए थे घर में, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेके आई हूँ। वो उस लड़की के सामने मैन क्वीन की इज्जत बचा लेता है। फिर वो लड़की वैन से पूछने लगती है, आप कौन हो, इसके क्या रिलेटिव हो? फिर वैन बोलता है, ये मेरी बीवी है। फिर ये बातें सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर मैन क्वीन वेन से बोलता है, इन सब की क्या ज़रूरत थी? फिर वेन बोलता है, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे ना, तुमने तो वो लिया नहीं, इसलिए मैं ही कुछ शॉपिंग करके लेके आई हूँ। फिर मैनेजर अपने केबिन में मैन क्वीन को बुला कर लाती है और मैन क्वीन को बोलती है, तुम्हारा डिज़ाइन क्लाइंट ने पसंद किया है और तुम इस प्रोजेक्ट का लीडर बन चुकी हो। क्लाइंट के सामने तुम तुम्हारा डिज़ाइन का एक्सप्लेन करोगी। ये बातें सुन के मैन क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मैन क्वीन ने क्लाइंट के पास जाती है और वो अपना डिज़ाइन समझाने लगती है, बट वो देखती है क्लाइंट कोई नहीं है, संजू है। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर मैन क्वीन अपना हिम्मत जुटाती है और संजू से बात करने लगती है। फिर संजू बोलने लगती है मैन क्वीन को, तुमने जो ये डिज़ाइन सीखा है वो तुमने कहाँ से सीखा है? फिर मैन क्वीन बोलता है, मैंने एब्रोड से सीखा है। फिर बोलती है, फिर ये डिज़ाइन मेरी वाइफ के साथ इतना सिमिलर क्यों है, क्या तुम्हें पता है मेरी वाइफ के बारे में? फिर मैन क्वीन झूठ बोलने लगती है और बोलता है, मुझे कैसे पता होगा आपकी वाइफ के बारे में, मैंने तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ। और जो है डिज़ाइन की बात है, वो मेरी एक इंस्पिरेशन थी, वो डिज़ाइन तो नेट में कहीं पे मिल सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है, मैनेजर से मैन क्वीन बातें करती है और बोलती है, मुझे एक प्रोजेक्ट का लीडर नहीं बनना है। फिर मैनेजर बोलती है, संजू खास तौर पे तुम्हें ही चाहती थी इस प्रोजेक्ट का लीडर बनने में, अब तुम इस तरह कैसे पीछे हट सकती हो? फिर इसी बीच ली आ जाती है और बोलते हैं, मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है, अब इस प्रोजेक्ट का लीडर ली है। ली मैन क्वीन को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारा काम करवाती है और उसके साथ इंसल्ट तो मुफ्त में मिल ही जाती है। ली मैन क्वीन को कॉफ़ी आनते बोलती है और वो कॉफ़ी ली के ऊपर ही गिरा देती है। फिर इन सब के बीच संजू आता है। संजू ने सब कुछ देख लिया था, कैसे ली ने मैन क्वीन को इंसल्ट किया है। फिर संजू भी ली से वैसे ही बिहेव करता है जो अभी अभी मैन क्वीन के साथ कर रही थी और ली को डरा देती है और बोलती है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। फिर मैन क्वीन वहाँ से जाने लगती है। फिर संजू बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं भी नहीं जा सकती। फिर मैन क्वीन बोलता है, मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप अगर ऐसा करेंगे मैं इस कंपनी से रिज़ाइन दे दूँगी। फिर संजू बोलता है, तुम कहीं भी जॉब करो, मैं उस कंपनी को ख़रीद लूँगी, फिर मैं देखती हूँ तुम क्या करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, संजू मैन क्वीन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके आती है। फिर मैन क्वीन बोलती है, आप प्लीज़ से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। फिर संजू बोलता है, इतनी जल्दी क्यों है, चलो मेरे साथ खाना खाओ पहले। फिर मैन क्वीन भी मान जाती है खाना खाने के लिए। फिर संजू जानबूझकर वो सब कुछ ऑर्डर करने लगते हैं जो फूड से मैन क्वीन को एलर्जी होती है। फिर खाना आ जाता है। फिर मैन क्वीन सब कुछ समझ जाता है संजू का।
मकसद है क्या है। फिर सेंजू के सामने मैनक्वीन वो सब कुछ खाना खाने लगता है। फिर खाना खा के वो वॉशरूम के नाम से वहाँ से उठ जाता है। फिर वॉशरूम में जाके वो अपना आपको देखता है कि पूरे शरीर में उसकी एलर्जी आ गई थी। वो टेंशन में पड़ जाती है कि वो अब सेंजू को कैसे फेस करेगा। फिर वो अपने आप को एक स्कार्फ से कवर करके बाहर निकलती है। फिर सेंजू बोलता है तुमने ये सब क्या पहना है। फिर मैनक्वीन बोलते हैं मुझे ये पहले से ही पहनना था बट मैं भूल गई थी, इसलिए वॉशरूम में जाके पहन लिया। फिर सेंजू उसको अपने पास खींच के बिठाती है और बोलती है मुझे भी तो दिखाओ, मैं तो देखूं तुमने ये सब क्यों पहना है। फिर इसी बीच वैन आ जाता है और बोलता है आप ये सब क्या कर रही हो मेरी बीवी के साथ। आप भूलो मत आप मेरे अंकल हो, प्लीज़ कुछ रिस्पेक्ट रखो। फिर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने के बाद वो दोनों कुछ सोचता है और वेन बोलता है इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा वेडिंग रिंग है ना, तो मुझे वो दो। मैं इस रिंग को किसी और की बॉडी में पहना कर सेंजू को ये यकीन दिलाऊंगी कि वो मैनग्विन है। अगर सेंजू को ये सब कुछ यकीन आ गया है एक बार तो बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। फिर सेंजू के आदमी सेंजू को बोलता है कि मैनग्विन की लाश मिल गई है। ये बात सुन के सेंजू बहुत ही शॉक हो जाता है और वो लाश वो देखने जाता है। ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। फिर ये सब कुछ वैन दूर से देखता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है सही तरीके से जैसा वो चाहता था। वैन मनी मन बोलता है अब मैं और मैंगुइन एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह सकते हैं। फिर सेंजू मैंगुइन की कब्र में जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है और बोलता है मैंगुइन तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई मेरी मॉम की तरह। मैं जिस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ वो क्यों चला जाता है मुझे छोड़ के। अगर तुम मेरे पास वापस आती हो मैं तुम्हें कभी हार्ट नहीं करूँगी। ये बोल के संजू बहुत ही ज़्यादा रोता है। फिर यहाँ पे कैसी आती है एक झूठ मूठ का लेटर लेके संजू के पास और बोलती है मेरी बहन ने मुझे ये लेटर लिख के गया है कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। ये बोल के वो संजू के गले में लग जाता है। फिर कैसिन को धक्का देती है संजू और बोलता है अगर ये मेरी बीवी का लास्ट विश है तो मैं इसे पूरा करूँगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी बट तुम्हारे ज़बान में काट दूँगी क्योंकि तुमने जो अभी अभी हरकत किया है ना वो मुझे कतई पसंद नहीं आया है। फिर ये सब सुन के कैसिन भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कैसिन की ज़बान सच में काट देता है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेन मैन क्वीन के लिए लंच बॉक्स लेके आता है और ये सब कुछ सैनजू देख लेता है। फिर ली आती है वेन के पास है और बोलता है आज रात है मेरे घर में एक पार्टी है, तुम वो पार्टी अटेंड करना। फिर वेन वो पार्टी में मैन क्वीन को लेके आता है। फिर ली मैन क्वीन को देख के बोलता है तुम इसे क्यों लेके आए हो। फिर वेन बोलता है ये कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी बीवी है, मैं जहाँ भी जाऊंगी ये मेरे साथ ही जाएगा। फिर मैन क्वीन को बोलती है लिया अच्छा ठीक है तुम मेरे घर में आ ही गए हो मेरी पार्टी में, तो तुम मेरी पार्टी के लिए एक गाना गाओ बहुत ही अच्छा सा। फिर मैन क्वीन ने गाना गाती है। वो गाना सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उस पार्टी में सेंजू भी था बट वो लोग सेंजू को नहीं देखते। ये गाना सुन के सेंजू तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये तो मेरी मैंगुइन की गला है। फिर वो सोचता है कहीं वेन के बीवी में मेरी मैंगुइन तो नहीं आ गई ना। फिर संजू बोलता है मैं समझ गई हूँ मेरी बीवी चली गई है बट उसका रिप्लेस मैं ढूंढ चुकी हूँ। ये बोल के वो मैंगुइन को अपने साथ उसका घर लेके जाता है। बट यहाँ पे वेंशन आ जाता है बीच में। संजू उसे बहुत ही जोर से एक सर में मारता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और जबरदस्ती मैन क्वीन को घर लेके जाता है संजू। और संजू बोलने लगता है तुम्हारी ड्यूटी है अब तुम मेरी मैन क्वीन बनोगी और हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करोगी। फिर मैन क्वीन बोलता है तुम मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं ले लेती। फिर संजू मैन क्वीन को डर दिखाता है और बोलता है तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो वेन के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बात सुन के संजू को एक चाटा मार देती है मैन क्वीन। ये चाटा खा के संजू अपने असली रूप पे आ जाता है और मैन क्वीन को गला पकड़ के उसे मारने लगता है। फिर संजू को ये बात याद आता है कि इस बार अगर मैन क्वीन को वो मिलेगी फिर संजू उसे हट नहीं करेगी। ये बात सोच के संजू उसका गला छोड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है संजू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा कपड़े लेके आती है। फिर रात को संजू मैन क्वीन के पास जाता है, जाके बोलता है तुम मेरा ख्याल रखो। ये बात बोल के वो उसे बिस्तर पर ले के जाता है। फिर यहाँ पे बचने के लिए संजू बोलता है अब तो मैं वेन की बीवी हूँ, तुम अगर मुझसे शादी कर लो फिर मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, फिर हम लोग ये सब कर सकते हैं। फिर ये सब शादी के बाद सुन के संजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ ठीक है कल ही हम शादी करेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगे।
फिर नेक्स्ट डे शादी का दिन दिखा जाता है जहाँ पे संजू और मैन क्वीन शादी करने वाले थे। फिर कैसिन आता है, कैसिन को घर में अंदर लेके जाता है और कैसिन को ये समझा देती है कि वो इसकी सिस्टर है। मैन क्वीन बोलती है मुझे वेन के पास जाना है, तुम मेरी मदद करो। फिर दिखाया जाता है दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेती है। मैन क्वीन कैसिन के कपड़े पहन के बॉडीगार्ड के सामने बाहर निकल जाती है। फिर मैन क्वीन वेन के पास आती है हॉस्पिटल में मिलने के लिए। फिर कुछ देर में दिखाया जाता है संजू भी आती है हॉस्पिटल में। वो संजू को देख के शॉक्ड हो जाता है और संजू को कैसिन ने यहाँ पे लेके आया है। संजू आते ही मैन क्वीन को पकड़ के बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे छोड़कर तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो। फिर संजू बोलने लगता है मुझे पता चल गया है तुम ही मेरी असली मैन क्वीन हो, तुमने मेरे कारण अपना फेस बदल लिया है, मुझे कैसी ने सब कुछ बता दिया है। ये सब जान के मैन क्वीन बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर वह इनको संजू बोलने लगती है तुम्हें इससे दूर रहना होगा, अब ये तुम्हारी आंटी है। ये बोल के मैन क्वीन को वहाँ से ले जाती है। फिर घर आकर मैन क्वीन के ऊपर संजू टूट पड़ता है और ये सब कुछ मैन क्वीन एक रिकॉर्ड कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे मैन क्वीन सोचता है मैं फिर से इस पिंजरे में आ गई। फिर इसी बीच संजू आ जाता है। फिर संजू मैन क्वीन को ये सब कुछ समझाने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। फिर मैन क्वीन ने संजू को बोलती है मैं तुम्हारे साथ एक छत पे रहूंगी, मैं आखिरी बार वेन से मिलना चाहती हूँ। फिर इस शर्त में संजू मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है वेन आता है मैन क्वीन से मिलने के लिए। फिर वेन को देख के संजू बोलने लगता है वो तुम्हारा आंटी है, ये बात मत बोलो, और वो मेरी बीवी है। और ये सब बातें सुन के वेन बोलने लगता है आप उसे डिजर्व नहीं करते। ये बातें सुन के संजू एक पिस्तौल निकाल देती है और उस पिस्तौल में एक ही गोली डाल देती है और वेन को बोलती है अच्छा चलो हम दोनों खेल खेलते हैं कि कौन ज़्यादा मैन क्वीन से प्यार करता है। बारी बारी में हम ये पिस्तौल चलाएंगे, जिसके नसीब में गोली होगा उसके नसीब में मैन क्वीन नहीं होगा। फिर ये बातें सुन के वेन एग्री कर लेता है और गोली चलाने लगता है। फिर इसी बीच मैन क्वीन आ जाता है। फिर मैन क्वीन ये सब कुछ बंद करने को बोलता है। फिर इसी बीच वेन के हाथ में मैन क्वीन एक मेमोरी कार्ड दे देता है। वेन वो मेमोरी कार्ड लेके घर वापस आ जाता है। घर आके वो मेमोरी कार्ड वो चला कर देखता है और ये देख के तो उसका होश ही उड़ जाता है और मैन क्वीन की बातें सोचने लगती है कि मैन क्वीन ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच कहा है। फिर नेक्स्ट डे वेन ने मेमोरी कार्ड के बेस पर वो कंप्लेन कर देता है संजू के नाम पर और सारी मीडिया संजू को घेर लेती है और बोलती है आप अपने बीवी को डोमिनेट करते हैं, ये सब कुछ क्या है, आप कुछ बताना चाहती है कि नहीं। फिर यहाँ पे संजू कुछ भी नहीं बोलता। फिर पुलिस संजू को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पे मैन क्वीन वेन के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है वेन और मैन क्वीन बहुत ही अच्छा एक टाइम बिता रही थी। फिर इसी बीच संजू आ जाता है और संजू को देख के बोलता है तुम तो जेल में गई थी ना, तुम इतनी जल्दी रिहा कैसे हो गई हो। फिर संजू बोलता है मैं इस सिटी का सबसे बड़ा पर्सन हूँ, मुझे कोई कैसे जेल में रख सकता है। फिर मैन क्वीन उसको देख के डर जाती है। फिर संजू बोलती है तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती ना, तुम मेरे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना, ये लो डिवोर्स पेपर, मैं आज डिवोर्स पेपर लेके आई हूँ। डिवोर्स पेपर दे के मैन क्वीन को बोलता है मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगी डिवोर्स के लिए, रेडी रहना। ये बात बोल के संजू वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे कैसिन को दिखाया जाता है जो एक गुंडा हायर करते हैं मैन क्वीन को मारने के लिए। फिर कैसिन बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जुबान ना खो दिया है, संजू ने सच में मेरा जुबान काट दिया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उस गुंडे को पैसे देती है मैन क्वीन को मारने के लिए। फिर संजू मैन क्वीन को कार में बिठा कर डिवोर्स के लिए लेके जाती है, बट एक्चुअल में वो डिवोर्स के लिए नहीं लेके जाती, वो एक पहाड़ी पे लेके जाती है जहाँ पे उसने पहले मैन क्वीन को प्रपोज किया था। वहाँ पे लेके संजू बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है मैन क्वीन को कि वो उससे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो मैन क्वीन को पसंद ना हो। फिर संजू बोलने लगता है मैंने तो यहाँ पे प्रपोज किया था ना तुम्हें शादी के लिए। फिर मैन क्वीन बोलने लगता है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था, मैं किसी शादी में नहीं, एक्चुअली मैं किसी पिंजरे में रह रही थी तुम्हारे साथ, अब मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। फिर संजू आज़ाद होने के नाम से मैन क्वीन को बोलने लगती है ठीक है हम दोनों मर जाते हैं यहाँ पे, एक ही गोली से हम दोनों सीने में दफन हो जाते हैं, इसके ज़रिए हम एक साथ जी नहीं पाएंगे, एक साथ मरेंगे ज़रूर। फिर इसी बीच वेन आ जाता है। फिर वेन संजू को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ ना करने को। फिर इसी बीच कैसिन ने जो गुंडे हायर किया है
वो गुंडे एक गोली चला देते हैं। वो मैन क्वीन के ऊपर ना लग के वो संजू के ऊपर लग जाता है। फिर संजू बोलता है मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पाया, और इसी बीच संजू मर जाती है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैन क्वीन वेन से बोल रही है मैं अब इस कंट्री को छोड़ के अब्रॉड जाऊंगी अपने पेंटिंग सीखने के लिए। मैन क्वीन वेन से पूछता है तुम क्या करोगी। फिर वेन बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी जब तक तुम नहीं आती। फिर ये बातें सुन के दोनों हंस देती है और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।